नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आज सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। करीब 45 मिनट तक यह मुलाकात चली है। गडकरी से मिलने के बाद सीएम योगी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिले। प्रहलाद पटेल से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने जिनसे मुलाकात की और आगे किनसे अब उनकी मुलाकात होनी है ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरा आज नितिन गडकरी से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, ये यहां पर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रहलाद पटेल से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। 2 दिनों के दौरे पर लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर अनुराग ठाकुर से भी उनकी मुलाकात हुई है। अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान इस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर वो दौरा कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान से भी अभी उनकी मुलाकात होनी है। ये यहाँ पर तमाम अपडेट्स हैं कि जिन नेताओं से कल और आज में यहाँ पर मुलाकात हो रही है, मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। इधर सीएम योगी ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे कि अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई और ये तस्वीर आप देखिए। अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात की तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार नेताओं से मिलने का सिलसिला यहां पर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे में आज दूसरे दिन भी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर से मुलाकात की तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, कल भी हमने देखा कि मुलाकातों का दौर चला था और आज सुबह से ही मुलाकातों का दौर जारी है। अब किन किन नेताओं से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होना बाकी है? जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी थे बीजेपी के और इसके साथ ही साथ उनके पास जो जिम्मेदारी थी युवाओं को आकर्षित करने की जिम्मेदारी थी, युवाओं को बीजेपी के पक्ष में लाने की जो जिम्मेदारी जो फौरी तौर पर दी गई थी वो अनुराग ठाकुर को भी दी गई थी। और इसी का हम देखते हैं कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आए हैं और उसके बाद जब पहली बार सीएम जो योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर आए हैं उस वक्त वो जो है वो अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे से मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात में न सिर्फ उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं बल्कि इसके साथ ही साथ जो उनका शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए भी आमंत्रित करेंगे और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का आकार होगा। निश्चित तौर पर हम जब देखते हैं कि चुनाव को लेकर के जब चर्चा हो रही थी, उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी जो है अनुराग ठाकुर की भूमिका रहती थी, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाता था। चुनाव प्रचार में भी हमने देखा कि अनुराग ठाकुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल को लेकर के भी या फिर आगे जो योगी सरकार के कामकाज को लेकर के भी निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर से चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से अब से थोड़ी देर बाद यहां से योगी आदित्यनाथ जो है वो निकलेंगे और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मुलाकात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चुनाव प्रभारी जो थे बीजेपी की ओर से जो चुनाव प्रभारी थे उसका चुनाव का प्रभार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पास था और जिस तरह से हमने देखा कि पूरी तरह से जो कैंपेन की प्रक्रिया में हुई उसमें भी उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो निश्चित तौर पर वहां पर उन्हें भी धन्यवाद देंगे, इसके साथ ही साथ उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आज उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लंच है, भोजन है, वो धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ही में आयोजित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि न सिर्फ धन्यवाद की बात होगी, बल्कि जो आगे योगी सरकार के जो चुनावी वायदे हैं उसको किस तरह से पूरा किया जाए, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। बिल्कुल विनीत, आगे भी हम आपके पास आएंगे और तमाम अपडेट्स लेंगे। विनीत हमें बता रहे हैं कि किस किस नेताओं के साथ मुलाकात हुई है और किन से मुलाकात होना अभी बाकी है, तो तमाम अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। इधर दिल्ली से खबर है, बीजेपी संसदीय पार्टी की कल बैठक होगी। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर यह स्वागत होगा, ये बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री का कल भव्य स्वागत होगा। विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर यह भव्य स्वागत यहां पर किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। अनूप, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 4 राज्यों में जो चुनावी जीत मिली है उसका फीवर क्रिएट करने के लिए कल यहां पर बड़ी बैठक करेगी और उसमें प्रधानमंत्री का स्वागत भी होगा, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक इतिहास रचा है, उसको लेकर कल पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई गई है और उस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे। और जो बीजेपी नेता बता रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत उस बैठक में किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा और कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया जाएगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां कैंपेन किया और जिस तरीके से जीत बीजेपी ने दर्ज कराई है उत्तर प्रदेश में। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज भी जिस तरीके से लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो जितने भी बीजेपी के सांसद थे उन्होंने मोदी मोदी का नारा लगाया, मेज थपथपाया और तालियां बजाई। उसी तरह का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम कल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अनूप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत से पार्टी के नेता खासे उत्साहित हैं। यही वजह है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने पर पीएम मोदी जैसे ही लोकसभा पहुंचे, बीजेपी के मंत्री और सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। काफी देर तक लोकसभा में मोदी मोदी के नारों से गूंज सुनाई देती रही। तो बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों ने वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, ऐसे में सांसदों ने वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों ने वहां पर ये नारे लगाए हैं। बड़ी खबर नोएडा से है। ओमैक्स बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। इनकम टैक्स की चंडीगढ़ यूनिट ये छापेमारी कर रही है। सुबह से जारी है छापेमारी। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली में ये छापेमारी हो रही है। करीब 28 ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। दस्तावेजों को खंगालने में इनकम टैक्स विभाग की टीम जुटी हुई है। और बातचीत करने के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पे है। हिमांशु, आईटी की छापेमारी के बारे में क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है और नोएडा में कितनी जगहों पर यह छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए नोएडा के सेक्टर 93 में ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा गुरुग्राम, चंडीगढ़, फरीदाबाद और दिल्ली में भी ये छापेमारी चल रही है। कुल बताया जा रहा है कि ये ठिकानों की संख्या बढ़ के 40 से ज्यादा यानी 45 हो गई है। और छापेमारी जो अनअकाउंटेड मनी है, इसके अलावा जो कैश में पैसा लिया जाता है और टैक्स चोरी है, लगातार शिकायतें मिल रही थी ओमैक्स बिल्डर के खिलाफ। और अब चंडीगढ़ की जो आईटी की यूनिट है उसने ये छापेमारी शुरू की है। सुबह से ये जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जानकारी की जा रही है कि आखिर ये पैसा किस मद में और कहाँ गया है, किस तरीके से टैक्स चोरी की जाती थी। अब तक ये तमाम चीजों को जांच कर रही है आयकर विभाग और इसके बाद आने वाले समय में बताया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये सुबह से रेड जारी है और ओमैक्स बिल्डर एक नामी बिल्डर है, उस पर यह कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नोएडा से खबर है, 40 बकायेदार बिल्डरों पर एक्शन होगा। नीलाम होगी 500 करोड़ की संपत्ति। सुपरटेक, वेव समेत कुल 40 बिल्डरों पर कार्रवाई होगी। 350 से अधिक फ्लैट
दुकानों की नीलामी होगी, ई ऑक्शन के जरिए ये नीलामी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे, नीलाम होगी 500 करोड़ की संपत्ति, 40 बकायेदार बिल्डरों पर एक्शन होगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस जगह की पहचान हिंदू देवी देवताओं से है, लेकिन एक साजिश के तहत इसकी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू महासभा ने दारुल उलूम देवबंद पर भी निशाना साधा है। तो दारुल उलूम देवबंद पर निशाना साधा गया है। देवबंद का नाम यहां पर बदलने की मांग की गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यह मांग की है और देवबंद का नाम देववृंद करने की मांग की है। बड़े षड्यंत्र के तहत इस देवी देवताओं की भूमि देववृंद को इसका नाम बदलकर देवबंद कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजीव राणा जी ये पहले से मांग कर रहे थे, इस पर आंदोलन भी चला रहे थे ये हिंदू महासभा के द्वारा कि इस स्थान का नाम देवबंद से बदल करके देववृंद इसको रखा जाए। तो हम मांग करते हैं कि अब सरकार दोबारा आ गई है, इसको देववृंद तुरंत रखा जाए। एक बहुत बड़ी इस्लामिक संस्था यहाँ पर आकर ये हेडक्वार्टर बना दिया और पूरी दुनिया में ये प्रचार हो रहा है कि देवबंद इस्लामिक केंद्र है, मुसलमानों का केंद्र है। यह जो ये लोगों में भ्रम है इसको दूर किया जाए और इसको फिर से देववृंद करके देवी देवताओं के स्थान को फिर से बहाल किया जाए। अमरोहा में एसपी नेता मुखिया गुर्जर ने प्रशासन को सरेआम चेतावनी दी है। विधानसभा चुनाव हारने से बौखलाए मुखिया गुर्जर ने कहा कि अगर मेरे किसी समर्थक या कार्यकर्ता को छेड़ा तो थानों पर चढ़ाई करूंगा। पार्टी की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये चेतावनी दी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बता दें कि चुनाव के दौरान भी कई बार मुखिया गुर्जर ने विवादित बयान दिया था। दबाव में मेरे साथी समर्थकों पर पुलिस प्रशासन हो चाहे दूसरा प्रशासन हो, अगर मेरे साथी समर्थक को छेड़ दिया तो मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूं, चढ़ाई करूंगा सीधे थानों पर। इटावा से खबर है, हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता अमित बरुआ की हत्या का उस पर आरोप है। मुठभेड़ के बाद आरोपी सुशांत दुबे को गिरफ्तार किया गया है। इटावा से भिंड भागने की फिराक में था आरोपी। एक पिस्टल, 2 कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। 28 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता अमित बरुआ की हत्या हुई थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के होली का त्यौहार शुरू हो गया है। हनुमानगढ़ी में नागा साधुओं ने भगवान हनुमान के साथ होली खेली और हनुमान का निशान लेकर पंचकोसी परिक्रमा को पूरा किया। बता दें कि अवध में होली से 5 दिन पहले ही रंगों का यह त्यौहार शुरू हो जाता है और इस बार बीजेपी के जीतने से साधु संतों में और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। रंगभरी एकादशी है। आज हम लोग भगवान हनुमान जी महाराज के निशान के साथ इस जुलूस के साथ हम निकलेंगे और अयोध्या के साधु संतों के साथ होली खेलते हुए प्रमुख मंदिरों में जाएंगे, जहां भगवान को अबीर गुलाल लगाएंगे, निमंत्रण देंगे। आज से होली की शुरुआत है। इस बार होली और भी गजब की है क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति हिंदुत्व और भगवे की सरकार एक बाबा उत्तर प्रदेश में पूरा मुख्यमंत्री बनाएंगे। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन में हुई। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने सीएम योगी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी, साथ ही शॉल उड़ाकर सीएम का सम्मान भी किया। तो यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ को आज बधाई दी। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने सीएम को बधाई दी है बीजेपी की बम्पर जीत पर। बधाई देने डॉक्टर पीएन अरोड़ा पहुंचे हुए थे और यूपी सदन में पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है।
डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने यहां पर सीएम को बधाई दी है। बीजेपी की बम्पर जीत पर यह बधाई दी गई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुलें एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।